नमस्कार। मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक आचार्य। आज हम बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट पेपर है, व्यष्टि आर्थिक सिद्धांत माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, इसका फर्स्ट चैप्टर व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आर्थिक विश्लेषण की दो शाखाएं हैं, एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। और इन दोनों को दो भागों में जो बांटने का कार्य किया है वो रेगनर फ्रिश के द्वारा किया गया है। इसमें जो व्यष्टि अर्थशास्त्र फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि शास्त्र में व्यष्टि शब्द माइक्रो से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है सूक्ष्म या छोटा। अर्थात इसमें अर्थव्यवस्था की छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। नाम से स्पष्ट है, जैसा कि व्यक्ति की इकाइयाँ, विशिष्ट फर्म, विशिष्ट मूल्य, विशिष्ट उद्योगों का इसमें अध्ययन किया जाता है। इसका दूसरा नाम कीमत सिद्धांत भी है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थविज्ञान की वह शाखा है जिसमें आर्थिक विश्लेषण की सूक्ष्म इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो प्रमुख सिद्धांत हैं उसमें सबसे पहला सिद्धांत है कीमत सिद्धांत, जिसके दो भाग हैं, मांग का सिद्धांत, उत्पादन व लागत का सिद्धांत। मांग के सिद्धांत में मांग का सिद्धांत भी आता है जो कि उपभोक्ता द्वारा मांगी जाती है, और पूर्ति का सिद्धांत भी आता है जो उत्पादनकर्ता द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का किस प्रकार से निर्धारण किया जाता है। और उत्पादन और लागत का सिद्धांत भी आता है कि किस प्रकार से एक उपभोक्ता कम कीमत पर, कम लागत पर अधिकतम उत्पादन करता है। दूसरा वितरण का सिद्धांत है, जिसमें कि उत्पादन के साधनों का जो प्रतिफल है वो मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के रूप में किस प्रकार से चुकाया जाता है। तीसरा आर्थिक कल्याण का सिद्धांत है कि इस पूरी प्रक्रिया में उपभोग भी हुआ, उत्पादन भी हुआ और वितरण भी हुआ। एक प्रत्येक व्यक्ति के आर्थिक कल्याण पर इसका क्या असर पड़ा, प्रत्येक व्यक्ति के आर्थिक कल्याण में किस प्रकार से वृद्धि हुई, इस बात का अध्ययन भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही करते हैं। कि एक उपभोक्ता, तीनों सिद्धांत, कीमत सिद्धांत जिसमें मांग, उत्पादन व लागत, दूसरा वितरण जिसमें मजदूरी, लगान, ब्याज व लाभ, और तीसरा आर्थिक कल्याण कि किस प्रकार से एक उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करता है, किस प्रकार से एक उपभोक्ता अपने कल्याण के स्तर को अधिकतम करता है। ये सारे सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र या कीमत सिद्धांत जो है, इसकी सहायता से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि किस प्रकार से कीमत सिद्धांत मांग और पूर्ति की शक्तियों से निर्धारित होता है, किस प्रकार से मांग और पूर्ति की मात्रा बराबर होती है, जिससे वस्तु की दी हुई कीमत पर उपभोक्ता उसे कितनी इकाइयाँ खरीद सकता है और जो कितनी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। तो कीमत सिद्धांत की सहायता से बहुत अधिक निष्कर्ष निकालने में एक व्यक्ति का इकाइयाँ किस प्रकार से इसके अध्ययन को कार्य करती हैं, किस प्रकार से इसको समझा, व्यक्ति की इकाइयों का अध्ययन किस प्रकार से अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी है, इसी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। ये इसका महत्व है। दूसरा आर्थिक नीतियों के निर्धारण में सहायक। आर्थिक नीति सरकार के कार्यों का विश्लेषण कर सकते हैं। सरकार प्रत्येक इकाई के द्वारा किस प्रकार से उत्पादन किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ाना है या घाटे में है, और किस तरह की नीतियाँ अपनानी चाहिए, ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत किया जाता है। आर्थिक कल्याण के निर्धारण में सहायक। आर्थिक कल्याण प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण से संबंध रखता है। ये आदर्श अर्थशास्त्र का पहलू है कि किस प्रकार से एक एक व्यक्ति को अधिकतम अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है, उसका अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाता है। व्यावसायिक उपक्रमों के प्रबंधन में भी उपयोगी है। नेक्स्ट है व्यावसायिक उपक्रमों का प्रबंधन, यानी कि प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है और ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि उपक्रम वास्तविक रूप से किस प्रकार से अपने उत्पादन को अधिकतम बढ़ा सकता है, अपनी लागतों को न्यूनतम कर सकता है। उसी का अध्ययन भी माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। वस्तुओं और साधनों के प्रवाह के अध्ययन में उपयोगी, और वस्तुओं और साधनों का जो प्रवाह है उसमें किस प्रकार से एक परिवार और एक फर्म के मध्य तालमेल बिठा करके एक परिवार के द्वारा साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं और फर्म के द्वारा किस प्रकार से वस्तुओं का उत्पादन करके परिवार को उपलब्ध कराई जाती हैं, किस प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह और साधनों का प्रवाह
आपस में अर्थव्यवस्था में एक तालमेल बिठा करके वस्तु, साधन और सेवाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है, इसका अध्ययन भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही किया जाता है। और ये हम बात कर ही चुके हैं कि कीमत सिद्धांत की सहायता से महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं और जिनके के द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्धारण होता है। और इस अध्ययन की सीमा ये है कि ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं करता है। ये हम पहले भी बता चुके हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन के लिए उपयोगी है। व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर। इसकी सहायता से कोई भी संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन इसमें नहीं किया जा सकता है। इसलिए जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं हैं, पूर्ण रोजगार, आमदनी, पूर्ण कीमत स्तर, मुद्रास्फीति, अविस्फीति, बैंकिंग, उनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं होता है। और बड़ी आर्थिक जो समस्याएं हैं जैसे मुद्रास्फीति है, अविस्फीति है, बेरोजगारी है, मंदी है, महंगाई है, उनका अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है। इस प्रकार हम अगर इसको सार रूप में देखें तो व्यष्टिक अर्थशास्त्र में व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन और व्यक्तिक इकाइयों का अध्ययन जो कि अर्थव्यवस्था के नीति निर्धारण और आर्थिक कल्याण का किस प्रकार से निर्धारण करना है उसमें बहुत अधिक उपयोगी, लेकिन ये संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं करता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, जिसको कि नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।